से लाइट नहीं आ रही है अच्छी। अब अच्छी लाइट आ रही है बाहर से। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, ये वीडियो बस ऐसे ही, ये एक लाइफ अपडेट की वीडियो है जो बेसिकली मैं खुद के लिए बना रही हूँ। आज 11 अक्टूबर हो रही है और वो 2 कौड़ी का एग्ज़ाम 4 मई को हुआ था। उसके बाद मैंने पूरे 1 जून तक एग्ज़ाम दिए, जिन एग्ज़ाम का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब फ़ायदा हो सकता था लेकिन उन एग्ज़ाम्स का मैंने फ़ायदा ही नहीं लिया इस 2 कौड़ी के एग्ज़ाम के पीछे। और अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं मैं 1 महीना खाया गया, नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने हो गए मुझे घर पे। और इन 4 महीनों में मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब मैं बहुत कुछ करना चाह रही थी, मैंने बहुत कुछ सोचा था करने को, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बट लिटरली मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब मेरा मन ही नहीं किया कुछ करने का, क्योंकि मैं इन पिछले 4 महीनों में बस सुबह सोचना शुरू करती थी और शाम तक मैं सोचती रहती थी। मुझे नहीं मालूम मैं क्या सोचती रहती थी, नहीं मतलब मुझे मालूम है कि मैं क्या सोचती रहती थी। यही यहाँ वहाँ सब कुछ ढूंढना, कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या नहीं होता है, क्या ये ऐसे होता है, क्या वो वैसे होता है, वो सब कुछ। ओके, मैंने वो सब कुछ ढूंढा और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मेरे हाथों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट आई और यही रोना धोना आया। हर दिन मैं बस रोती थी। और जब से मैंने ये थोड़ा कंटेंट वगैरह बनाना स्टार्ट किए तब से मेरे को थोड़ा सा आई एम फीलिंग बेटर, क्योंकि से मैं थोड़े डिस्ट्रैक्ट सी रहती हूँ। मुझे ऐसा होता कि अच्छा मुझे ये बनाना है, अब मुझे वो बनाना है, वरना मैं तो पागल हो चुकी थी। तो आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। क्या मुझे दोबारा से ये एग्ज़ाम देना चाहिए? क्या मैं एक और ड्रॉप लूँ? अंदर अंदर से तो बाकी सारे यही चाहते हैं कि मैं एक और ड्रॉप ले लूँ, लेकिन आई डोंट नो, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब मैं अपनी किस्मत से इतनी ज़्यादा उब चुकी हूँ, मेरे को अपनी किस्मत की श्योरिटी हो चुकी है कि ये तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं करेगी, ये मेरे साथ कुछ गंदा ही करेंगी। तो मैं अपनी किस्मत पर एक और दाव लगाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। पता नहीं अगले साल मुझे क्या दिखा देगी मेरी किस्मत, मुझसे ये साल नहीं बर्दाश्त हो रहा। अगले साल में कहीं सुसाइड के ना बांधे लगे मुझे, मैं वो नहीं चाहती हूँ। इसलिए पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि मैं इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हूँ हर वक्त। मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ, सब ने अपना सॉर्ट कर लिया है, कोई दोबारा प्रेपरेशन करने चला गया है, किसी को सिलेक्ट हो गया है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है, लेकिन बस मैं ही हूँ यहाँ पे एक आदमी जो अभी तक कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है। आई डोंट नो मुझे क्या करना है। मैं फ़िलहाल सारी काउंसलिंग का वेट कर रही हूँ, सारी काउंसलिंग फिनिश हो जाए, फिर उन फिनिश होने के बाद जब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा और जब मेरे पास नेक्स्ट एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा, मुझे पूरे यकीन है कि मेरी आंखें तब खुलेंगी कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है। क्योंकि यार मेरे साथ यही है, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मेरी किस्मत को बस यही करना होता है मेरे साथ, मुझे हर वक्त कंफ्यूज करना होता है। अब लेके अब तू देख, अब बता, अब तू क्या करेगी, अब तो तू ऐसे चक्रव्यूह में फंसी है, अब तू यहाँ से निकल के बता। तो मैं अपनी किस्मत पे मुझे बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, बट पता नहीं यार, सारे बोलते कि जब आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन लगता है मैं कोई रेयर केस सिनेरियो हूँ, क्योंकि मैं जिस दरवाजे पे मेरी जाने की कोशिश की वो सब दरवाजे बंद हैं। मतलब मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई दरवाज़ा खुला है, और लगता है कि कोई खुलेगा भी नहीं। तो फ़िलहाल तो आई डोंट नो, मैंने बहुत कुछ सोचा था करने को बट मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। तो बस देखते हैं यार, मैंने बस टाइम वेस्ट किया यार। आई डोंट नो आगे जाके मेरे को क्या रिग्रेट होगा कि मैंने उस टाइम पे कितना टाइम वेस्ट किया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर अभी फ़िलहाल तो मैं गो विद द फ्लो की सिचुएशन में हूँ। अब देखते हैं जो होता है, तो अब हो के ही रहे। अब इतना सब कुछ देख लिया, अब थोड़ा सा जो हो अब वो भी देख लूँगी। और पता नहीं कब होगी यार काउंसलिंग। मैं बड़ी दुखी आई हूँ, मैं बड़ी देर से वेट कर रही हूँ कि ख़त्म होए, ख़त्म ही नहीं हो रही है। पहले तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब स्टार्ट हो रही हैं, फिर एक्सटेंड हो रही हैं, एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रही हैं, फिर बाकी जो रुकी हुई काउंसलिंग है वही नहीं शुरू हो रही हैं। मुझे नहीं पता यार, चलो छोड़ो। तो
मुझसे छोटे छोटे थे, जिनको मैं स्कूल में बच्चा समझती थी, वो लोग कॉलेज जा रहे हैं, उन लोगों का कॉलेज स्टार्ट हो गया है और मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। मतलब क्या करूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आज मैं ऐसे चिल हूँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी बड़ी बुरी हालत, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई, बट जब वो बड़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग और बड़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग वीडियो थी, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ रोई, बहुत कुछ बोल दिया मैंने उसमें, इसलिए उस वीडियो को तो मैंने एडिट भी नहीं किया, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को उस मोमेंट पे नहीं देखना चाहती हूँ दोबारा, जो उस दिन मैंने वीडियो बना दी, इसलिए मैंने उसको एडिट नहीं किया। क्या पता करूँ तो शायद पोस्ट करूँ, बट फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। जब मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं ज़रूर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो वैसा वैसा हो रहा है। फ़िलहाल लाइफ अपडेट ये है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे दिन बस ट्रॉमेटाइज़ रहती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, अच्छा आज ये नोटिफिकेशन आई, वो नोटिफिकेशन आई, बस मैं यही देखती हूँ और फिर यही ट्रॉमेटाइज़ होकर मेरा दिन ख़त्म हो जाता है। और आई डोंट नो, मतलब मैं अपने दिल से पता क्या चाहती हूँ, मैं अब मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं इस लूप से बाहर निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है, मैं बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकती हूँ। मतलब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में ना मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर का जो मेरा प्राइम था ना, जो मेरे प्राइम ईयर्स थे वो चले गए, और जो मेरे अंदर में एक स्पार्क थी कुछ करने की, मतलब पहले वाली जो मैं थी ना, मेरे अंदर एक स्पार्क थी कि यार अच्छा मुझे ये करना है तो मुझे करके ही रहना है। मतलब मुझे कोई सेकंड डाउट कभी नहीं आता था कि मुझसे ये होगा ही नहीं, लेकिन इस एग्ज़ाम से मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लूज़ हो गया ना कि अब मतलब कोई सिंपल से सिंपल काम भी होता है ना, तो उस काम को करने से पहले मैं 20 बार सोचती हूँ कि यार शायद मुझसे नहीं होगा। मतलब मुझसे ज़िंदगी में कोई काम हो ही नहीं सकता, मैं ये कभी काम कर ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मुझसे कोई काम पूरा नहीं होगा, मैं शुरू करूँगी और बस ये पूरा ही नहीं होगा। इतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस गिर चुका है, और मुझे वो कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में वापस चाहिए यार। मतलब मुझे वापस चाहिए वो कॉन्फिडेंस जो मेरे में पहले था, जो चला गया इस एग्ज़ाम की वजह से। देखते हैं यार अभी लाइफ में आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अगर मैं बोलने बैठूँ, खुद से बातें करने बैठूँ तो शायद मैं पूरे दिन ही बातें करते रह जाऊँ। तो इतनी बातें मुझे नहीं करनी है, अपने आप को संभाल, ओके, इतनी बातें मुझे नहीं करनी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ओके। और कोई लाइफ अपडेट होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी।